एनडीए में जाएंगे आप लोग। तो नीतीश कुमार बार बार विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं बिहार का, क्या आप लोग सपोर्ट करिएगा? नहीं, उनका क्या विशेष राज्य का दर्जा में आप बताइए। विशेष राज्य का दर्जा भी। अरे वो जब कहीं फंसते हैं, जब वो कुछ नहीं उनके पास रहता तो एक लंबा शस्त्र है उनके पास, विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य के दर्जा पर क्या है उनका, क्या कभी कुछ किए हैं? कभी वो एनडीए के साथ थे, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा ले लिए? आज महागठबंधन हो गया तो विशेष राज्य की दर्जा की याद पड़ी है। तो उनको देखिए कुर्सी की चिंता है, न कि वो विशेष राज्य के दर्जा की चिंता है, और न कि बिहार में और कोई समस्या है लोगों की उसकी चिंता है। बिहार की समस्या वो अभी निकले थे समाधान के लिए। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लिए ही एक समस्या बन गए हैं। पासवान जी जाएंगे, अब कौन आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसके बारे में मैं नहीं कोई बात कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री है यहाँ के, अगर वहाँ की कमेटी बुलाएगी तो उनको जाना चाहिए। लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान जी 6 तारीख को जाएंगे चाराडीह में। ये उधर क्यों आएंगे? अभी हम कहाँ हैं एनडीए में? नेता को सुरक्षा दिया गया, सब कुछ सुरक्षा दिया गया तो ये एक बार नहीं बोलते बीजेपी के खिलाफ, क्या माना चुनाव में और मोकामा चुनाव में माना जाएगा ना? नहीं, कुढ़नी, मोकामा, गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे नेता से संपर्क किए। हमारे नेता ने उपचुनाव में, अभी जो एमएलसी का चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हम लोगों ने सपोर्ट किया है। आज भी अकेले हैं। ऐसा नहीं मिलेगा, 100 यूनिट से बढ़ जाएगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा। देखिए सब्सिडी का खेल बहुत यहाँ हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि जिस हिसाब से बोले ना मुख्यमंत्री जी अभी कि जो बिजली बढ़ने वाला था उसको सब्सिडी देंगे, वो तो भार हम ही लोगों पे पड़ा ना, कोई उनका पैसा तो है नहीं। तो हम ही लोगों का पैसा को सब्सिडी रूप में दे करके अब बोले कि नहीं बिजली बढ़ाएंगे। लेकिन ये कब तक? फिर अगले साल यही वो भार बढ़ता रहेगा। तो हम अपने खर्चे को, जो आप 45% खर्चा कर रहे हैं बेवजह, जो तार ट्रांसमिशन लाइन में जाता है, इसको क्यों नहीं घटाने पे सरकार काम कर रही है? आपका जो सवाल है वो उसका कि जिस हिसाब से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आप देखे होंगे भारत के गृह मंत्री यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन रामनवमी में जिस तरह से लगभग कई शहरों में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया, कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं कुछ है, सरकार उसको उजागर नहीं कर रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे नेता पहले से कहते आ रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए हम लोग राजभवन में गए हैं अपने नेता के आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। आज पुनः पार्टी गिरती हुई कानून व्यवस्था को देखते हुए भारत सरकार से मांग करेगी कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और कुछ आप लोग को पूछना? देखिए, फिर हमारे उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले थे कि बिहार में बहुत सारा मुद्दा है, चर्चा क्या है, कल क्या होगा किसने देखा है, उसके लिए हम लोग भी सतर्क हैं। और कल नीतीश कुमार जी कहीं स्वतंत्र हैं, उनके बारे में तो कुछ भारतीय जनता पार्टी को करना है, ये तो हम लोग को करना नहीं है कि कौन कहाँ जाएगा, हमको क्या करना है ये तो हमारे नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि ना अभी हम एनडीए में ना महागठबंधन में। अभी देखिए बिहार में जो समस्या है, अभी आप जो 24% बिजली की बढ़ोतरी हो रही थी उसकी चिंता हमारे पार्टी को थी। बिहार में कैसे सब्सिडी में कैसे मुफ्त बिजली दी जाए बीपीएल धारकों को, उसकी चिंता है। बिहार में कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, कैसे अभी देखिए कौन कौन से सारे जिले में लगभग आपको लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया, उसकी चिंता है। तो ये कल क्या करेंगे ये उनका विषय है। थर्मल पावर थे, पुराना जो भी थर्मल पावर था बिहार सरकार उसको केंद्र को दे दिया है संचालित करने के लिए। क्यों नहीं बिजली सस्ती देने के लिए बिहार सरकार अपने बिजली बनाने का काम करती है? क्यों अपना जो बिजली का बनाने का कारखाना था उसको केंद्र सरकार को दे दिया है? मैं सरकार से मांग करूंगा कि उसको अपने अंडर में लें और सस्ती बिजली पैदा करें। सब लोग बिजली, जब तक आप बिजली अपने आप पैदा नहीं करेंगे, पन बिजली हुआ कई तरह से जब भी, तो सरकार सिर्फ सबसे महंगा बिजली खरीद करके सबसे महंगा बिजली बेचने के काम में लगी हुई है। और इसमें बहुत सारा कमियां हैं जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों के बीच रख चुके हैं। तो चलिए, कम से कम एक बिजली की बिल जो बढ़ाने वाला मैटर था जो 24.1%, उस पर कम से कम सरकार, हमारे नेता हमारे आंदोलन के आगे नतमस्तक हुई
और बिहार में कम से कम नीतीश कुमार जी सब्सिडी के ही माध्यम से नहीं बढ़ाने का फैसला लिए। हमारे नेता के सोच के आगे हमारे नेता के आंदोलन के आगे अपने आप के घुटना जो टेके, उसके लिए मैं अपनी पार्टी के तरफ से नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं। इसमें भी झुकाने का काम हम लोग करेंगे आंदोलन के तहत। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार खड़े होकर के जिस तरह से बोल रहे थे उस दिन सदन में, आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के साथियों ने, कि हम सबसे ज़्यादा महंगा बिजली खरीदते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना कि किस मजबूरी में आप सबसे महंगा, क्यों नहीं और सब राज्य लगभग 2 रुपया 3 रुपया के बीच बिजली खरीदता है, आप क्यों 5 रुपया 28 पैसा खरीदते हैं। इस पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है कि क्यों आप महंगे बिजली खरीदते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा उनको आगाह करते हैं और अपनी जो बिहारी फर्स्ट विजन में हम लोग सुझाव भी दिए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा नीतीश कुमार जी को और बिजली मंत्री को सुझाव भी दिए थे, लेकिन सुझाव पर भी नज़रअंदाज सरकार कर रही है। ट्रांसमिशन खर्चा, आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं कि ट्रांसमिशन खर्चा बिहार में 45% है। जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जंगल राज के बाद उन्होंने बिजली का ट्रांसमिशन का जाल बैठाया, घर घर बिजली पहुंचाया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक 8% होता है और राष्ट्रीय मानक लगभग 15% होता है कि बिजली का ट्रांसमिशन में जो यहाँ से वहाँ बिजली ले जाने में उनको खर्चा होता है। लेकिन हमारे बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें 45% ट्रांसमिशन में लॉस हो रहा है, 45%। ये बड़ी सोचने की बात है। अगर हम लोग मानक इसका ट्रांसमिशन लॉस घटा देते हैं, उसी जो हमारा ट्रांसमिशन लॉस होता है उसको अगर हम कम करेंगे तो उसी में हम लोग बीपीएल परिवार को लगभग 150 यूनिट दे सकते हैं और 30% बिजली के बिल सस्ता भी हम कर सकते हैं। तो सरकार को हमारे नेता ने भी सुझाव दिया था कि ट्रांसमिशन लॉस घटाने के लिए सरकार काम करे, लेकिन सरकार अधिकारियों के आगे नतमस्तक है, इस पे ध्यान नहीं जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है और बिहार के लोग बिजली का बिल सबसे महंगा देने के लिए बाध्य हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ 13,000 करोड़ ट्रांसमिशन से, आपको मैं बता रहा हूँ लगभग 13,000 करोड़ पैसा जो जनता का पैसा है, ये बिजली ट्रांसमिशन मतलब लॉस में लुटवा रही है। और इसी ट्रांसमिशन लॉस का जो कम करने की हमारे नेता की सोच है, वो उस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। मीडिया के जो साथी आए हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उनका स्वागत करता हूं। आज हमारी पार्टी के लिए विशेष दिन है और विशेष रूप से मैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं कि जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो आशंका जाहिर की थी कि बिजली के बिल में भारी बढ़ोतरी करने की सरकार की जो नीयत थी, वो सामने भी आया आप लोगों के बीच, जिसको मुख्यमंत्री ने सदन में स्वीकार किया और सब्सिडी के माध्यम से जो बिहार में 24% बिजली की बढ़ोतरी का जो सरकार की सोच थी, पार्टी का जो जिला स्तर पे आंदोलन हुआ था 2-3 बिंदुओं पर, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती है हमारी पार्टी। हमारे नेता की सोच, जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का आशंका थी और जो हमारे नेता के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, उसके सामने झुके, उन्होंने हमारे नेता के सोच को स्वीकार किया और सब्सिडी के ही माध्यम से क्यों न हो, उन्होंने बिजली की बिल की बढ़ोतरी वापस की। लेकिन अभी हमारी पार्टी लगभग 2-3 मुद्दों पर इनके आंदोलन के लिए अभी अब बाध्य है और हम लोग जो 9 और 10 को आंदोलन करने वाले थे, उसको अभी हम लोग नया सिरे से एक डेट मुकर्रर करेंगे और हमारे पार्टी के और बड़े नेताओं के बीच चर्चा हुई कि 150 यूनिट लगभग हम लोग को
जो मुफ्त बिजली बीपीएल परिवारों को देने की बात पार्टी ने की थी, उसकी मांग, और जो बिहार में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली, आज पूरे देश के सभी राज्यों से महंगा बिजली बिल हमारे यहाँ के लोग देते हैं, लगभग 30% उसमें घटाया जाए। और स्मार्ट मीटर के नाम पर जो अनाप शनाप आप देख रहे होंगे कि गांव में लगभग सब लोग स्मार्ट मीटर में जो भारी गड़बड़ी आ रही है उसके लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जिसका बिजली का बिल 200-300 आता था उसका हज़ारों में आ रहा है। लेकिन बिहार